हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एवरीथिंग फॉर एमबीए। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के आजकल कॉल आ रहे हैं कि सर मैंने अपना एमबीए कॉलेज डिसाइड कर लिया, एडमिशन भी ले लिया, अब मैं वेट कर रहा हूं कि मेरा कॉलेज कब स्टार्ट हो, मेरा सेशन कब स्टार्ट हो। तो लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है। मैं किस तरह की एक्टिविटीज, किस तरह की प्रिपरेशन कर सकता हूं, किस तरह की चीजें कर सकता हूं, किस तरह की शॉर्ट टर्म चीजें सीख सकता हूं जिससे कि मुझे मेरे कैंपस में जाके आसानी हो और मैं बेटर तरीके से अपनी उस पढ़ाई में परफॉर्म कर पाऊं, क्लास में परफॉर्म कर पाऊं और आगे जाके जो प्रैक्टिकल स्किल्स मुझे सीखनी है उनको सही समय से समझ पाऊं, सही समय से एक्वायर कर पाऊं। तो आज की वीडियो में हम लोग एमबीए रोड मैप की बात करेंगे। सेमेस्टर 1 से लेके प्लेसमेंट तक आपको किस सेमेस्टर में किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि जब आप कैंपस में जाएंगे, आपकी फैकल्टी, आपके जो सीनियर्स होंगे, दे विल डेफिनेटली गाइड यू। बट बिफोर गेटिंग इनटू कैंपस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आपके दिमाग में एक रोड मैप क्लियर होना चाहिए। अगर गोल क्लियर होगा तभी आप ये प्लान कर पाओगे, ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कब जाना है, कैसे पहुंचना है और वहां जाके आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो गोल आपके दिमाग में, आपका ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में एमबीए का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एमबीए का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे एमबीए करने के बाद प्लेसमेंट, एमबीए से करते समय ही कैंपस से ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाना चाहिए। और कैंपस प्लेसमेंट तभी होता है जब आपके पास डिजायर्ड स्किल्स होती हैं और वो डिजायर्ड धीरे धीरे, ये स्किल्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सेमेस्टर में ही बाकी के तीनों सेमेस्टर की चीजें कर सकते हो। आपको स्लोली, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना होता है और तभी वो प्रोग्रेस आपकी आगे जाके आपको बहुत ही रिजल्ट देती है, फ्रूटफुल होती है। तो आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर 1 से प्लेसमेंट तक व्हाट आर दी थिंग्स, व्हाट आर स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज, आपका फोकस कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। और आज की डेट में अगर आपके कैंपस पहुंचने में, सेशन को स्टार्ट होने में 1 से 1.5 महीना है तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इन चीजों को समझ पाए। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो इस क्यूआर कोड को या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो एमबीए का रोड मैप आपका सेमेस्टर 1 से प्लेसमेंट तक क्या होना चाहिए, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, प्री एमबीए सेमेस्टर एक्शन। मतलब अभी आपने एडमिशन ले लिया बट आपके सेशन के स्टार्ट होने में टाइम है, 1 से 1.5 महीना है। इस 1 से 1.5 महीने को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिफोर द एमबीए बिगिंस, डिसाइड योर डिजायर्ड करियर डोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको किस डोमेन में जाना है, किस तरह की प्रोफाइल उस डोमेन में टारगेट करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रोफाइल टारगेट करेंगे तभी आप स्किल टारगेट कर पाएंगे और स्किल को जब आप पहचान लेंगे, जब आप जान लेंगे कि मुझे ये स्किल चाहिए, तो आज आपके अंदर क्या स्किल्स हैं और डिजायर्ड स्किल्स क्या है, उनके बीच का गैप क्या है, ये आप आसानी से समझ पाएंगे और डे 1 से आप उन स्किल्स पे फोकस कर पाएंगे। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एक बार ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एंटरिंग एमबीए विदाउट ए क्लियर डायरेक्शन। जबकि आपके पास अगर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप एमबीए क्यों कर रहे हैं, एमबीए में जॉब के लिए कर रहा हूं। वो दैट इज नॉट द राइट आंसर। आपको ये देखना है कि आपके एमबीए करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, आप ये चीज आपको 3rd सेमेस्टर में समझ में आएगी और तब तक बहुत ही देर हो चुकी होगी। कंडक्ट कंपनी एंड इंडस्ट्री रिसर्च इन योर चूजन डोमेन। आपने अगर मार्केटिंग डिसाइड करी है, आपने बिजनेस एनालिटिक्स डिसाइड किया है, आपने फाइनेंस डिसाइड किया है या कोई भी स्पेशलाइजेशन डिसाइड किया है, उसमें आप कौन कौन सी कंपनीज हैं और उसमें इंडस्ट्री रिसर्च करो। उसकी इंडस्ट्री किस तरह से मूव कर रही है, उसमें किस किस तरह से डिसरप्शन हो रहे हैं, उसमें एआई किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं, उनकी स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिया कैसे ऑपरेट कर रहा है, ग्लोबल मार्केट में कौन सी कंपनीज अच्छा ऑपरेट कर रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल उस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एक्सरसाइज कॉलेज में जाने से पहले करते हैं, इनफैक्ट कॉलेज में रहते हुए भी एक्सरसाइज कर लेते हैं और 365 इंटू 720 डेज इस पॉइंट को हमेशा याद रखते हैं, तो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन योर क्लास।
डेवलप फंडामेंटल स्किल्स इसेंशियल अक्रॉस एमबीए स्पेशलाइजेशन। आप ये बात याद रखो कि आपके अंदर कुछ बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, आप बैचलर्स करने नहीं जा रहे हैं। कोई भी बंदा कोई भी कैंपस में फैकल्टी हो चाहे कोई भी हो, आपके बेसिक्स को कोई क्लियर नहीं करेगा। आपको बेसिकली जो फंडामेंटल स्किल्स हैं इनको जरूर सीख के जाना चाहिए, जैसे कि पावर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग स्किल्स क्या होती हैं, इनमें बहुत सी और भी चीजें हैं। इनको आप सही तरह से सीखो, इनको सही तरह से समझो और डेली इन पे प्रैक्टिस करो। थिंग्स विल डेफिनेटली इंप्रोवाइज। वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें आप समझो क्योंकि एमबीए में जब आप जाओगे तो आपकी पढ़ाई, जो आपके लेक्चर्स होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे और आपको अपनी कॉपी में भी, एग्जाम्स में भी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स, सजेशंस फॉर एनालिटिक्स एंड स्टार्ट लर्निंग एसक्यूएल। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में जा रहे हैं तो एसक्यूएल को सबसे पहले समझना चालू कर दें, पाइथन को समझना चालू कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड ए प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल एंड प्रिपेयर ए पॉलिश्ड रिज्यूम, स्टार्ट नेटवर्किंग विद एलुमनाई एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। देखिए, ये काम बेसिकली आप चाहे तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड सेकंड सेमेस्टर में भी कर सकते हैं, बट मेरा एक पॉइंट यहां पर इसलिए है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल का वेटेज क्या होता है, लिंक्डइन प्रोफाइल की जरूरत क्या है, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरह से रिज्यूम क्रिएट करते हैं। 1.5 महीने के टाइम में ये सब चीजें आप समझ लेंगे तो जब आप कैंपस में जाएंगे तो आपकी और भी चीजें होंगी, उनमें से बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको वहीं समझनी पड़ेंगी, उसी समय आपके सामने आएंगी स्पॉन्टेनियस। तो उससे बेटर है कि जो चीजें आपको पता है वो आप पहले से एडवांस लेवल पे ही सीख लो, उनका अपना प्रोफाइल, लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट कर लो और आगे आने वाले सेमेस्टर्स के लिए आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ अब हम आ गए हैं सेमेस्टर 1 पे और यहां पर मैंने हेडिंग दी है फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग क्या हुआ? द फर्स्ट सेमेस्टर इज नॉट फॉर प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट के लिए नहीं है, बट फॉर क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड स्किल फाउंडेशन। जो आपकी स्किल फाउंडेशन बनती है, जो एकेडमिक फाउंडेशन बनती है, वो यहीं से बनती है। फोकस ऑन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ बीइंग अमंग द टॉप परफॉर्मर एकेडमिकली। देखो, मैं कई सारे स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि आप सोचो आप एक कॉलेज के डायरेक्टर हो और आपके कैंपस में एक कंपनी आ रही है कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपको एज ए डायरेक्टर आपको मेल आया है कि हमें 25 स्टूडेंट्स को मार्केटिंग में अपॉइंट करना है। एज ए डायरेक्टर आप कौन से 25 स्टूडेंट्स को सबसे पहले उस कंपनी के सामने इंटरव्यू के लिए भेजोगे? वो स्टूडेंट्स जो आपके परफॉर्मर होंगे, जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आपका प्लेसमेंट भी इसी तरह से जल्दी हो जाता है। बट अगर आप सोचो कि आपने एज ए डायरेक्टर आपके यहाँ कोई कंपनी आई और आपने 25 स्टूडेंट्स भेजे और उसे कोई भी स्टूडेंट समझ में नहीं आया, तो वो कंपनी उस कॉलेज में कभी भी नहीं जाएगी। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मुझे अपने एकेडमिकली परफॉर्मर बनना है और जब मैं परफॉर्मर रहूंगा तो हर एक्टिविटी में, हर प्रोजेक्ट में, हर तरह की इंटर्नशिप में, हर तरह के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में मेरा नाम सबसे पहले आएगा। तो आपको प्लेसमेंट भी मिले जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग बोलते सर प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट आपको इससे मिलेगा। यहां पर अगर आप एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करते हैं, क्लास में परफॉर्मर है, अपना अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको टाइमली करते हैं, तो यू विल गेट द बेनिफिट। ज्वाइन वन ऑफ द टॉप एमबीए क्लब्स। हर आपके कैंपस में क्लब्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी, उनको जरूर आप ज्वाइन करें। उससे आपकी नेटवर्किंग होगी, उससे आपको बहुत ओपन अप होने का मौका मिलेगा। दीज आर द थिंग्स यू कैन एंजॉय आफ्टर द क्लास, आफ्टर योर लेक्चर्स। दिस इज रियली वेरी गुड एक्सरसाइज, जहां पे आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। कोर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें। मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, इनको समझे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बहुत काम आएंगी ये। उसके साथ पार्टिसिपेट इन कंपटीशन एंड बिजनेस चैलेंजेस। जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिले, एक्टिविटीज मिले, उनको सिर्फ टाइम पास करने के लिए मत करें, क्योंकि अगर आप टाइम पास करेंगे तो फिर 4th सेमेस्टर के बाद फिर आपका टाइम पास ही होगा। ये बात आप ध्यान रखें। नेटवर्किंग गोल फॉर सेमेस्टर 1, आपको नेटवर्किंग गोल बननी है अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप नेटवर्किंग करें, जिससे आपको लोगों के बारे में समझने का मौका मिले। और कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है बट आपके फ्रेंड के अंदर बहुत अच्छी स्किल है, तो इससे आप इनफॉर्मली एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये चीजें
आपको ध्यान रखनी है। मैं फटाफट बोल रहा हूं, बट इस स्लाइड को आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन चीजों को दोबारा से समझ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपके मन में किसी पॉइंट को लेके कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप से भी कनेक्ट करके इन चीजों को चेक कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेमेस्टर 2 में स्पेशलाइजेशन एंड समर इंटर्नशिप प्रिपरेशन, ये सेमेस्टर 2 में आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड हो जाएगा। मतलब सेमेस्टर 2 की पढ़ाई के बाद आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ आपकी सेमेस्टर 2 के बाद ही इंटर्नशिप भी होती है। तो ये चीज आपकी समझनी है। बाय नाउ योर करियर डोमेन शुड बी वेरी क्लियर, फोकस ऑन डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका ये पॉइंट बिल्कुल टिक हो जाना चाहिए और यहां से जो स्किल्स में जो जरूरत है वो आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए एनालिटिक्स, एसक्यूएल, पाइथन, इस तरह के जो भी आप डोमेन सेलेक्ट करें उसमें आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंटर्नशिप प्रिपरेशन के स्टेप्स आपके क्लियर होने चाहिए। पॉलिशिंग द रिज्यूम, प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यू, क्योंकि आज की डेट में इंटर्नशिप के लिए भी आपका इंटरव्यू होता है। ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस, सॉल्विंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। समर इंटर्नशिप का फायदा क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमेस्टर 2 इज टू प्रिपेयर फॉर योर सिक्योर समर इंटर्नशिप। और एक बात आप याद रखें, view your summer internship as a 2 months job interview and aiming to create maximum measurable impact। मतलब ये 2 महीने की समर ट्रेनिंग सिर्फ प्रोजेक्ट बना के रिपोर्ट को कॉलेज में सबमिट करके फॉर्मेलिटी नहीं है। इट्स ए रियल टाइम एक्सपोजर फॉर यू कि 2 महीने में आप किसी कंपनी में जाके किस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहां पे जो डिजायर्ड स्किल्स हैं वो स्किल्स आपके अंदर है कि नहीं है, और कौन कौन सी ऐसी डिजायर्ड स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है अब कैंपस में वापस जाके। तो एक रियल टाइम एक्सपोजर मिलता है और ये आपके करियर के लिए, आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठेंगे आपके जो एम्प्लॉयर होंगे वो समर इंटर्नशिप की बात करेंगे और उससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप अपने करियर के लिए कितना सीरियस है। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। सेमेस्टर 3 प्लेसमेंट सेशन बिगिंस फ्रॉम सेमेस्टर 3 ऑनवर्ड्स। इंटर्नशिप्स अचीवमेंट्स आपके क्या है, केस स्टडी आपने कौन कौन सी पार्टिसिपेट करी हैं, कौन कौन सी केस स्टडीज करी हैं। स्टार्ट कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, मतलब कौन सी कंपनी में जाना है, उसका कल्चर क्या है, किस तरह की कंपनी में किस तरह की स्किल रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कौन सी प्रोफाइल टारगेट करनी है। ये सभी चीजें आपके माइंड में एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपको क्लियर करनी भी पड़ेंगी। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मस्ट बी कस्टमाइज टू ईच टारगेट कंपनीज। हर सेक्टर के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। इस सेक्टर में क्या हो रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, मार्केटिंग में क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, और ग्रुप डिस्कशंस आपस में स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ जरूर पार्टिसिपेट करते रहें और इंटरेक्ट करते रहें, जिससे आपकी जो नॉलेज है उसको आप प्रैक्टिकली डिस्कस भी कर सकें। कंसल्टिंग में जाना है तो केस इंटरव्यू प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। मार्केटिंग में जाना है ब्रांडिंग, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना है। एनालिटिक्स में जाना है तो एसक्यूएल, डैशबोर्ड्स, ये सब चीजें आपके दिमाग में और प्रैक्टिकली आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेमेस्टर 4 आपका फाइनल प्लेसमेंट होता है, क्योंकि काउंटडाउन बिगेन हो चुका है और ये एक ऐसा सेमेस्टर है जिसमें आपकी जो ओवरऑल लर्निंग रही है 3 सेमेस्टर्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपने क्या पढ़ा है, डोमेन नॉलेज कैसी ली है, इंटर्नशिप्स कौन सी करी हैं, सर्टिफिकेशंस कौन कौन से करे हैं, और उसके साथ साथ कौन से प्रोजेक्ट्स करे हैं, ओवरऑल आपने स्किल्स कैसी डेवलप करी हैं। इस सेमेस्टर में आपको यही रिफ्लेक्ट करना होता है, यही अपने जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनको बताना होता है जब आप प्लेसमेंट में जब आप प्लेसमेंट में जाते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। मतलब आप जिस कंपनी में जा रहे हैं कंपनी स्पेसिफिक आप अपनी तैयारी करें, उसके कंपटीशन कौन कौन से हैं, उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ ओवरऑल उस मार्केट सिनेरियो कैसा चल रहा है, वो डोमेन कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से अगर आप एविएशन में जा रहे हैं तो एविएशन सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह के डिसरप्शन उस एविएशन सेक्टर में हो रहे हैं, क्या क्या नई नई चीजें हो रही हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। रीड एंड एनालाइज प्रॉपरली इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय प्रीवियस कैंडिडेट्स ऑफ योर टारगेट कंपनीज। ट्राई करें कि आप कुछ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करें जिन्होंने उस कंपनी में ऑलरेडी इंटरव्यू दिया हो, या फिर यहीं पे देखिए आपकी नेटवर्किंग और एलुमनाई नेटवर्क काम आता है
कि अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हैं तो उस कंपनी के लोगों के साथ अगर आपका नेटवर्क होता है, आप लिंक्डइन पे उनके साथ कनेक्ट है, तो वो आपको बहुत सारी इनसाइट शेयर कर देते हैं विच इज गोइंग टू हेल्प यू। नेटवर्क नेटवर्क और नेटवर्क यही काम आता है इस आपके सेमेस्टर 4 में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने जो नेटवर्क बनाया होगा वो आपकी नेटवर्थ बन जाएगी। नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। ये बात अभी हमेशा आप याद रखें, ये आपके थ्रू आउट द करियर में आपको ये बात बहुत बार रियलाइज हो जाएगी। कीप डूइंग द मॉक इंटरव्यूज बहुत बार परफॉर्म करें। देखिए सब लोग इंटरव्यू में जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, बट अगर आप मॉक इंटरव्यू देंगे, आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप उनसे हेल्प लेंगे, सीनियर से हेल्प लेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए इंटरव्यू नहीं, आपके लिए इंटरेक्शन बन जाएगा। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड द स्किल कि मुझे अपने इंटरव्यू को इंटरेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, वेयर यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग वेरी मच इन द इंटरव्यू। सिर्फ वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप आंसर दे रहे हैं, ऐसा ना रहे। और एक चीज और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मेंटेन ए प्लेसमेंट ट्रैकर। आप एक प्लेसमेंट ट्रैकर क्रिएट करें जिसमें आपने कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई कर चुके हैं, किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका एक्सपेक्टेड पैकेज क्या है उस पर्टिकुलर रोल के लिए, उस रोल की एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह की स्किल उस रोल में देखी जाती है, ये भी आप मेंटेन करें। और उसके साथ साथ एप्लीकेशन का स्टेटस कब तक पता चलेगा, इसको भी आप ट्रैक करें। दिस सिंपल हैबिट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड हेल्प्स इन ट्रैकिंग प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस प्लेसमेंट में किस तरह की चल रही है, कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया हुआ है, ओवरऑल पाइपलाइन कितनी है, कौन कौन से ज्यादा एक्सपेक्टेड आपके रोल्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको डेफिनेटली मिलने चाहिए। ये सब चीजें अगर आप ट्रैक करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। 4 कंपनी में अप्लाई किया और प्लेसमेंट की कॉल नहीं आई तो यू विल बिकम नर्वस। तो वो प्रिपरेशन, वो चीज आप मत आने दें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन सही तरह से करें। देखिए ये मैंने 2 साल का पूरा एक तरीके से आपको रोड मैप दे दिया है, फ्रेमवर्क बना दिया है, जिसको आप डेफिनेटली फॉलो करें। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ मैंने जल्दी में बताई हैं, कुछ को ज्यादा फोकस कर दिया है, तो आप इनको प्रॉपरली समझें। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसका आंसर अगर आपने कॉन्फिडेंटली दिया, इसका आंसर अगर आपने टेक्टफुली सोचा, तो फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी में से इंटरव्यूअर का आता है कि जो भी आप इंट्रो अपना देंगे, आपका अगला क्वेश्चन इसमें जो आप बोलेंगे उसी से आएगा। वाई एमबीए, डेफिनेटली बहुत सारे एम्प्लॉयर आपसे पूछते हैं कि आपने एमबीए क्यों किया, वाई नॉट अदर कोर्स, वाई दिस कंपनी, आप मेरी कंपनी क्यों चूज करना चाहते हैं, व्हाट मेक्स यू फील दैट कि आपको इस कंपनी में जॉब करना चाहिए, या फिर लाइक व्हाई शुड आई टेक यू। बहुत सारे एडवर्टाइजर ऐसा, बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसा बोलते हैं कि व्हाई शुड आई टेक यू, व्हाई यू फील दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल और जॉब। तो दिस आंसर शुड बी देयर before getting into interview. Your strength and weakness, you should always highlight your strength and weakness should be like that जो कंपनी के लिए स्ट्रेंथ बन जाए, और स्ट्रेंथ तो कंपनी के लिए स्ट्रेंथ रहे ही। करियर गोल्स आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए। बी कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरी लाइन ऑफ योर रिज्यूम। आपने जो रिज्यूम क्रिएट किया है उस रिज्यूम की हर लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपको वो एक्सप्लोर जो भी मतलब उस रिज्यूम में जो भी आपने लिखा है उसको सही तरह से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये चीजें आपको, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये एक चीज, एक लाइन अगर एम्प्लॉयर ने आपसे पूछ ली और आप उसका आंसर नहीं दे पाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो वही लिखें जिसको आप एक्सप्लोर कर सके, और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोले। स्पेशली सर्टिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क, मतलब प्रोजेक्ट वर्क जो आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किए हैं उसको प्रॉपर आप सही तरह से एक्सप्लेन कर सकें, जो सर्टिफिकेशन किए हैं उनको सही तरह से एक्सप्लेन कर सकें, तभी आप उनको लिखें। अदरवाइज उनको मत लिखें। लिखने से पहले उन सब के बारे में थॉरो स्टडी जरूर कर लें कि अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा। कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स फ्रॉम थॉरो प्रिपरेशन, ये बात आप हमेशा याद रखें। कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स फ्रॉम थॉरो प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। मॉक इंटरव्यूज आप बहुत सारे दें जिससे आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ रोल्स थे, ये कुछ स्लाइड्स थी सेमेस्टर वाइज, जो आपको आई एम श्योर डेफिनेटली हेल्प करेंगी, जिसमें मैंने प्री एमबीए
एक्शन प्लान आपको दिया है कि आप कॉलेज में जाने से पहले क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बात करी है कि सेमेस्टर 1 में आपको क्या फोकस करना चाहिए, ये कुछ इसमें 6 पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप जरूर एक बार एक्सप्लोर करें, इनके बारे में और जानकारी लें, ठीक है। उसके बाद आप सेमेस्टर 2 में आपका क्या फोकस होना चाहिए, इसको सही तरह से समझें, और सेमेस्टर 3 में आपको किस तरह से चीजों को लेके चलना है, और फाइनली 4 में आपको सेमेस्टर 4 में आपको किस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट करना है, वो चीजें आपकी जरूर क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी आपको सीखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। देखिए, एमबीए में आप प्लानिंग पढ़ेंगे, एमबीए में आप कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, एमबीए में आप एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। सभी चीज आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी करनी है। जितना बेटर आप प्लान करके चाहेंगे चलेंगे, उतना ही बेटर आपको आगे चल के रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो या फिर मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो, तो आप इस क्यूआर कोड को कनेक्ट करके मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। उस पॉइंट को दोबारा से हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।